नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनेलो पार्टी के नेता सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं। सतपाल जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उससे पहले आप इनेलो में थे, तो अब फिलहाल आप कांग्रेस पार्टी में थे, आप इनेलो पार्टी आपने ज्वाइन की। सब लोग ये कह रहे हैं कि इनेलो और जेजेपी पार्टी तो आई गई पार्टी हुई, तो आपकी ये घर वापसी कैसी हुई? सबसे पहले तो परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जहाँ तक प्रश्न आपने किया, तमाम मेरी तरफ से आपके जितने व्यूअर साथी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि पहले मैं लोकदल में था, मैं राजनीतिक जो जीवन था वो बहुत लंबा 35-37 साल के तकरीबन जो था वो लोकदल में रहा, और मैं भी विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने पार्टी में काम भी किया। पहले मैं हल्के का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं 10 साल तक ज़िले का यूथ का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद लगातार 7-8 साल तक मैं ज़िले का मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा। और जो कारण आप पूछना चाहते हो कि भाई पार्टी क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, चलो वो किसी बात को लेकर के परिवार में मनमुटाव हो गया था, और अब उस समय के जो हालात और परिस्थिति थे वो इस किस्म के थे कि उस टाइम पे वो फैसला लेना पड़ा कि, और मैं स्वयं नहीं गया था दीपेंद्र जी के पास, दीपेंद्र हुड्डा जी खुद मेरे मकान पर आए थे और उन्होंने मदद मांगी थी। और परमिंदर जी, मैं बहुत पारदर्शी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बात को दबाता नहीं। मदद उस टाइम पर तकरीबन अपने तीनों जिलों की टोटल आबादी ने करी थी, किसी ने नीचे तक कर दी, किसी ने ऊपर तक कर दी, मदद सब ने करी थी। तो इसलिए बस वो थोड़ा विचारधारा बात में फ़र्क आ गया था, इस करके हमने छोड़ दी थी। और आज जो प्रश्न आपने करा कि कांग्रेस क्यों छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी में मैं ज़्यादा संलिप्तता मेरी नहीं रही। दीपेंद्र जी मदद मांगने के लिए आए थे और मैंने मदद जितनी मेरे तक बन पड़े थी, मैं देश की चादर तो हूँ नहीं, इतना बड़ा नेता मैं हूँ तो फिर मैं ही कर दूँ, लेकिन जितना मेरा प्रभाव इस ज़िले में था, जो मेरा असर था, मैंने उसको 100% देने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का जो तरीका देखा, कांग्रेस पार्टी के जो क्रियाकलाप देखे, तो उनको देख करके कहीं ना कहीं मन व्यथित हो गया कि भी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का निरादर करने का काम किया जाता है। कांग्रेस पार्टी आज पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरे भारतवर्ष का मीडिया परमिंदर जी इस बात को कहता था कि हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कुछ नेताओं के दिमाग में इतना अहम आ गया, अगर जो फैसले हम लेंगे उन्हीं फैसलों पर जनता हमारे साथ चलेगी। अपने आप को मास लीडर मानने लगे, जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई, जनता की भावनाओं की कदर नहीं करी गई, और जिस कारण से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अगर स्थापित हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो हो कांग्रेस पार्टी की। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, लेकिन नेता कौन है, वो चेहरा कौन है जिस पर आप इशारा कर रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, और नहीं चेहरा हरियाणा में था कौन, आप बताओ। मैं तो बहुत क्लियर कट शब्दों में इस बात को कहता हूँ कि सीटिंग गेटिंग का फार्मूला मैंने एक इंटरव्यू में और भी कहा था, लोगों ने इस बात को नकारा भी था कि जी सीटिंग गेटिंग हो रहे हैं, अच्छे साथियों को आप काम करो। और पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर आप जाओगे, शारदा राठौड़ 51,000 वोट लेकर के आ रही, पराग शर्मा की 11,000 वोट आई। ये क्या निर्णय था? भूपेंद्र हुड्डा जी का ये निर्णय क्या था? जबकि रोहतक में आकर के भादरगढ़ में आकर वादा करके गए थे कि भाई राजेश जून आपकी बार तू राजेंद्र जून जी की मदद कर दो, अगली बार आपको चुनाव लड़ा देंगे। और बिल्कुल शीशे की तरह साफ था कि राजेश चुनाव जीतेगा, उसके बावजूद कि उसको टिकट नहीं दी गई। मतलब इस प्रकार का अहम पाड़ दिया कि जो हम फैसला करेंगे वो निश्चित होगा, लोग आपके फैसले फूल चढ़ाओगे। प्रजातंत्र है परमेंद्र जी, कोई किसी की क्यारी नहीं बोता, सीरी नहीं है कोई किसी का। अगर जिस मर्जी से आप चाहोगे उस मर्जी से आप चलाओगे। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ठीक फैसले लेते तो हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को राज देकर के खुश नहीं थी, लेकिन सारी की सारी खामियां कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की रही। सतपाल जी, ऐसा तो नहीं था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पार्टी से मिले हुए थे? चर्चा तो कुछ ऐसी है पत्रकार साथी, जो लोगों के अंदर आज आम चर्चा हरियाणा प्रदेश में है, वो इसी बात को लेकर के हैं कि हुड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ फिक्सिंग करके हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बड़ा धोखा देने का काम किया। क्या आपको टिकट नहीं मिली, क्या आपने इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ा? मैंने परमेंद्र जी टिकट मांगी ही नहीं,
और मैं दीपेंद्र जी के समक्ष भी इस बात को बैठ के कह सकता हूँ। मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन करी उसी दिन ही ऐलान कर दिया था और ये कह दिया था कि मैं टिकट का भूखा नहीं हूँ, ना मैं टिकट मांगने आऊँगा आपके पास और ना मैं टिकट मांगने गया। मैं केवल ये बताने के लिए तो कोठी पर गया था, मगर भाई साहब आप राज्य के प्रति आश्वस्त हो, लेकिन राज बहुत दूर है। ये कुछ फैसले आपसे गलत हो गए, इन साथियों को बुला करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको मनाने का आप प्रयास करो। परमेंद्र जी, आप तो पत्रकार हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेकों टिकटें गलत बांटी गई और फिर एक एक हल्के से 70 कैंडिडेटों के वो ले लिए गए, तो उसके लिए उत्तरदायी तो कौन है? उसके लिए तो उत्तरदायी तो या तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। मेरा आप तो उसके लिए उत्तरदायी तो नहीं है। जबकि हरियाणा प्रदेश की टोटल आबादी ये चाह रही थी कि भाई हरियाणा में कांग्रेस का राज बने, लेकिन उसका कारण क्या रहा, क्यों रहा, उस बात का जवाब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दें, जो कि आज हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सतपाल जी, ये बताइए, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीब रहे हैं, पिछला काफ़ी लंबा समय जो आपका कांग्रेस पार्टी में बीता है, तो क्या आप लोगों की कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बारे में चर्चा हुई है कि जो कुछ हालात बन रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, क्या आपने कभी इस विषय को उठाया? मैंने उठाया, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल उठाया, और मैं इस बात को आज भी ठोक के कह सकता हूँ। मैं स्पेशल गया, मेरी MP साहब से बात हुई, मगर जी कहीं आप कन्फ्यूज हो, इस बात को संवारो, तो उसके बाद उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि कार्यकर्ता को तो कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान ही नहीं भाई साहब, उसको तो पूछा ही नहीं जाता कि उसका वजूद क्या है। वो तो खाली इसलिए हैं आगे अपने पीछे पीछे फिरे जाओ, और उनकी बात कोई सुननी नहीं है। जो हम फैसले करेंगे वो उचित है, बाकी जनता मरो, बाढ़ में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं है छोटे कार्यकर्ताओं से। आपने अब दोबारा से इनेलो पार्टी को क्यों चुना? BJP में शामिल हो सकते थे और पार्टी अतीश में जा सकते थे, इनेलो में क्या खूबी दिखी आपको? ऐसा है परमेंद्र जी, सत्ता की तरफ जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं वो जाते हैं। मैं उस पाठशाला में पढ़ के आया हूँ चौधरी देवीलाल की में, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, और मैं अपने लिए आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि मैं आपने स्वयं अपने मुख से ये बता दिया कि इनेलो और JJP यहाँ पर कोई आधार नहीं। JJP की भी 5 साल हरियाणा प्रदेश में सरकार रही, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो नीति लेकर के चले थे, और कुछ होना ना होना वो कुछ होना और कुछ ना होना वो ज़रूरी नहीं है। आदमी में संघर्ष का मादा होना चाहिए। हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपने पुराने कार्यकर्ता साथियों से मिलेंगे और उनको मना करके पार्टी को जोड़ करके आपको 3-4 महीने के अंदर अंदर इस जज्जर जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक नया स्वरूप आपके सामने चेहरा होगा। सतपाल जी, आप लोग बार बार जो है SYL पानी के ऊपर राजनीति क्यों करते हैं? अभी आप लोगों ने कहा था कि हम हरियाणा का, पंजाब का पानी बंद करेंगे, कभी कहते हैं आप लोग रास्ते बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कि उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, कभी कुछ कहते हैं। आप लोगों का बार बार स्टैंड क्यों बदली जाता है? हमारा स्टैंड आज तक नहीं बदला। अगर SYL के प्रश्न पर किसी पार्टी का स्टैंड बदला, आपने पत्रकार महोदय सवाल करें, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बता देता हूँ, अगर किसी आदमी का स्टैंड बदला तो वो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बदला। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टैंड कभी भी, जब से लोकदल होता था, SYL के मुद्दे को ज्वलंत करने का काम पूजनीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया था। उन्होंने एक पद यात्रा करी थी, न्याय यात्रा करी थी, और उस SYL को मुद्दे को उठा करके उन्होंने खड़ा किया। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, पहले हरियाणा हाई कोर्ट से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीतने का काम किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2002 में जब ये मुकदमा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने उचित पैरवी करके अच्छे वकील खड़े कर करके SYL का पानी हरियाणा के हक में दिलाने का फैसला आया। और यहाँ तक, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट होता है, उस BRO को ये आदेश दे दिए थे कि भाई नया हरियाणा के हित का पानी हरियाणा को दिया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी की मंशा ठीक होती तो उस समय पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जाने के बाद हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। सतपाल जी, आप ये बताइए कि अब आप लोग कह रहे हैं कि हम नहर खोदेंगे, लेकिन जिस समय चौटाला की सरकार थी उस समय आप लोगों ने नहर क्यों नहीं खोदी? वो फैसला आ गया था, वो काम केंद्र की सरकार का था। आज हम नहर खोदने नहीं जा रहे थे। आज चौधरी अभय सिंह जी जब विदेश से आए
तो उन्होंने विदेश से भी ये जारी कर दिया था, साझा सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें भी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी गए। और उसके बाद जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बाहर से आए, उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग करके ये कह दिया था कि भाई या तो पंजाब अपने हिस्से का, हमारे हिस्से का पानी हमें दे, वरना हम रास्ता रोकेंगे। और उसी बात को लेकर के पंजाब सरकार को झुकने का काम करना पड़ा, क्योंकि कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरी कार्यकारिणी बुला करके और सख्त लहजे में ये कह दिया था, अगर पंजाब हमारा पानी रोक सकता है तो फिर हरियाणा प्रदेश का किसान जो पानी का, जिसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, वो आकर के और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे स्टैंड लेगी और इस पंजाब सरकार का एक भी व्हीकल पंजाब नंबर का हरियाणा प्रदेश में हम एंट्री नहीं करने देंगे। ये बात कल भाई अभय सिंह चौटाला जी ने सख्त लहजे में कही। उसी टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने, भगवंत मान की सरकार ने उस दबाव के आगे झुकने का काम किया और 9000 क्यूसिक पानी देने का वायदा किया गया। एक आप लोगों का विवाद चल रहा है ओम प्रकाश की जो फोटो है उसको लेकर की, जो जेजेपी के दफ्तर है वहाँ पर ओम प्रकाश की फ़ोटो ही लगेगी, तो लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे पैर में जूत है, तो क्या एक नेता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखो परमेंद्र जी, आप सीनियर साथी हो, ये परसेप्शन लोग बना देते हैं कुछ, तो मैं इस बात को मानकर चलता हूँ, हम राजनीतिक लोग हैं, हम उस पार्टी से संबंधित हैं, वो पारिवारिक मामला है, उस बारे में हम कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं मानते। पूजनीय श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी, पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, फोटो तो बंसीलाल जी के रणबीर महिंद्रा ने भी लगा लिए, बन गया क्या नेता? फोटो तो रणबीर महिंद्रा जी ने भी लगाए हैं, और भी अनेक नेता हैं जिन्होंने लगा लिए और वो कामयाब नहीं हुए। फिर अभय सिंह चौटाला को दिक्कत क्यों हो रही है? अभय सिंह चौटाला, देखो मैंने आपको पहले भी कहा, हम उस पाठशाला में पढ़ कर आने वाले व्यक्ति हैं, अगर हम उस लकीर को मिटाने का विश्वास नहीं करते, हम उस लकीर को लंबी खींचने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टीचर ने खड़ा होकर के एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींच दी, वो लाइन खींच दी तो वो कहने 6 इंच की लाइन थी, वो कहने लगा भाई इसको छोटी करके दिखाओ। एक आपके साथ साथी खड़ा है, उसने 3 इंच डस्टर से उसको मिटा दिया, वो डस्टर से लाइन मिटी तो दूसरे साथी से कहा कि आप इसको छोटा कर दो, बोला जी बिल्कुल, उसने डस्टर उठाकर वो लाइन मिटा दी। हम लाइन मिटाने वाले व्यक्तियों में परमेंद्र जी हम नहीं हैं, हम उस पाठशाला में पढ़ के आने वाले व्यक्ति हैं। अगर 6 इंच की लाइन कोई पार्टी हमारे आगे खींचेगी तो हम 12 इंच की लाइन खींचकर उस लाइन को छोटी करने का काम करेंगे। और कुछ मीडिया के साथियों को भी मिर्च मसाला लगाने में इस बात में स्वाद आता है कि भाई ये इस किस्म की बातें करो, इन बातों में क्या रखना, आप मुद्दे उठाओ ना। हरियाणा प्रदेश में 7% सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट कर दिया, कोई पत्रकार साथी इस बारे में नहीं बोल रहा। हरियाणा प्रदेश में कौशल रोजगार निगम के अधीन जो भर्ती किए गए थे हमारे बच्चे, पहले तो परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, और दी गई तो उनको भी निकालने का काम किया, उसको भी कोई प्रेस का साथी नहीं कह रहा। पानी का मुद्दा है, आज 45 और 47 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा प्रदेश की जनता पानी के बगैर तराई तराई कर रही है, उस मुद्दे को पत्रकार साथी नहीं उठाते। वो एक पारिवारिक मैटर है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो एक पारिवारिक मैटर है, वो परिवार में बैठ कर अपने को निपटा लेंगे। सतपाल जी, अगर बीजेपी की सरकार की बात करें तो अब तक आपको बीजेपी सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? भाई पत्रकार महोदय, मैं तो बीजेपी के इतना टच में रहा नहीं हूँ, मैं राजनीति तो थोड़ा निष्क्रिय था। लोग कांग्रेस करें तो मेरे पास मदद मांगने दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, मैंने मदद कर दी थी, मैं फिर अपने घर बैठ गया था। कभी बुलाए तो चले गए ना, मैं सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर मैंने कभी काम किया। जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी एक इस किस्म की पार्टी है, अब वो अलग किस्म की राजनीति करने का काम करती है, वो लोगों के कामों में विश्वास नहीं करती। अब जैसे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, सीएम साहब ने कह दिया, सैनी साहब ने, कि भगवंत मान हमारा रिश्तेदार है। अरे रिश्तेदार के घर तो अगर आप जाओगे तो वो पानी तो सबसे पहले पिया होगा, और भगवंत मान पानी रोकने लग रहा है, सरकार की तरफ से दबाव नहीं बनाया गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब इस बात पर स्टैंड लिया तो उस स्टैंड को देखते हुए भगवंत मान को आखिरी झुकना पड़ा। जैसे नौकरियों की बात थी, परमेंद्र जी कोई भी मीडिया का साथी भी नहीं उठा रहा। मैं तो इस बात को अनेक बार कह चुका हूँ, सार्वजनिक मंचों से भी कह चुका हूँ। एक MA पास लड़का, एक B.Tech लड़का, एक M.Tech लड़का, वो आज कौशल रोजगार निगम के तहत पानी पीने की नौकरी करने पर मजबूर है। क्या इस किस्म की भारतीय जनता पार्टी नौकरी देना काम करेगी? तो जेड भी अगर ग्रेजुएट की होती है तो उसको भी वहाँ अलग किस्म की सुविधाएँ मिलती हैं। तो जो नौकरियों के इसमें बदलाव करने का काम किया गया, वो मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक किसानों की बात थी, किसानों ने 13 महीने तक
सतपाल जी, क्या सरकार मजबूर करती है कि अगर एक एमए पास लड़का है कि वो जाके चपरासी की नौकरी करे? अगर उसमें काबिलियत होगी तो कुछ भी लग सकता है वो। परमेंद्र जी ऐसा है, काबिलियत का जहाँ तक आप प्रश्न कर रहे हो, काबिलियत है तब तो वो ग्रेजुएशन कर रहा है, काबिलियत है तब तो वो एमए एमफिल कर रहा है, काबिलियत है जब तो वो पीएचडी कर रहा है। नहीं तो 8वीं में छोड़ के चला जा परमेंद्र जी, भाई 8वीं से आगे जो जाता है नहीं उसमें तो काबिलियत नहीं। और जो लड़का पीएचडी कर गया उसको भी आप काबिलियत नहीं मानते। इस नीति में बदलाव मैं ये मानता हूँ कि सरकार को करना चाहिए, जो पढ़े लिखे बढ़िया बच्चे। और जहाँ तक आपने ये कहा कि सरकार मजबूर नहीं करी, जब आप नौकरी निकालो नहीं की तो मजबूरी है। परमेंद्र जी देश कहाँ खड़ा है, ये प्रदेश कहाँ खड़ा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पड़े। आज हर आदमी को अपने रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई भागते चोर की लंगोटी से ही, जब बड़ी ना मिले तो अपना छोटी करके गुजारा कर लो। कहाँ जाएगा प्रदेश का बेरोजगार जो युवा है? ज़मीन तो लंबी चौड़ी है नहीं, जोत घटती चली गई। ये कृषि पर आधारित प्रदेश है, तो जो साथी बेरोजगार हो गए वो यूँ सोचेंगे भाई 2 रोटी नहीं मिलती तो आधी ले लो। सतपाल जी, अब आप इनेलो पार्टी में है, आपने तमाम मुद्दे गिनवाए हैं, तो क्या आप इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे? क्या आप इन मुद्दों को उठाएंगे सड़कों पर? बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपने पूरे ज़िले के अंदर हर गांव का दौरा करूंगा, अपने पुराने साथियों से मिलूंगा और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं उनको एकत्रित कर करके इस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और उसके बाद जो भी सरकार की बेकायदगियाँ होगी, हम डरने वाले व्यक्तियों में से नहीं है परमेंद्र जी। जब उखड़ में सिर दे लिया तो मुँह तक के डरना। जब जनहित की राजनीति करनी है तो फिर लोगों के हितों के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। आपने तो प्रश्न कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिलानी में देखा होता आपने, लोगों का तापा 48-47 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बावजूद भी हजारों आदमी उस रैली में मौजूद थे। और अगली जो रैली हम जज्जर में करेंगे वो उसका परिणाम आप वहाँ पर मौके पर आके देखना। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हमारे में संघर्ष, हम उस पाठशाला में पढ़ के आए हैं कि हमारे अंदर संघर्ष करने का मादा है परमेंद्र जी। सुना आपने सतपाल पहलवान को, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो इन्होंने रैली की थी इससे भी बड़ी रैली करेंगे, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के इनेलो पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो भी जनहित के मुद्दे होंगे उन मुद्दों को भी वो सड़कों पर जरूर उठाएंगे। सतपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।